चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लहरी क्या करते थे लोग? अंग्रेजों का खजाना लूट लेते थे हथियार के बल पर। चलती हुई ट्रेन, मालगाड़ियां करते क्या थे? उससे रसमलाई खाते थे क्या? नहीं, वो जो लूट का धन होता था उससे हथियार और कारतूस खरीदते थे और उससे अंग्रेजों को निशाना बनाते थे। निकल जाओ वरना हम दुनिया से निकाल देंगे तुम्हें, और गोली मार देते थे अंग्रेजों को। एक ऐतिहासिक घटना आपको बताकर मैं अपने प्रसंग की ओर चलूं। आगरा के देहात में एक क्रांतिकारी लोग छुपे थे, क्योंकि क्रांतिकारियों की धरपकड़ अंग्रेज सरकार की ओर से जारी थी। एक देहात में लोग छुप के रहते थे, रात्रि में इधर उधर काम करते हुए इनमें छुप जाते। उसी समय चंद्रशेखर आजाद की मां जबलपुर में बीमार हुई। पिताजी मर चुके थे, मां ही बीमार बहुत बीमार, गरीबी थी। आप सबको पता होगा चंद्रशेखर आजाद बड़े ही गरीब परिवार से थे, जाति से ब्राह्मण थे, तिवारी परिवार से। उनकी मां ने एक विश्वासी को भेजा, पता था कि वहां देहात में वो विश्व में रहे कि भाई कुछ पैसा मिल जाए तो इलाज हो जाए, क्या मेरा बेटा आकर मुझसे मिल जाए। एक लिखने का खेले अपने माँ बाप की चंद्रशेखर आजाद, तो वो आया पत्र लेकर माँ का, जहाँ ये लोग जिस मकान में रहते। अब जब वो पहुंचा तो संयोग से आजाद जी उस समय इधर उधर गाए थे,
उसने पत्र सरदार भगत सिंह जी को दे कि ऐसे ऐसे उनकी माँ बीमार है, तो मैं उनके वहां से आया। तो जब सरदार भगत सिंह जी ने पत्र पढ़ा, बड़े गमगीन हो गए, उदास हो गए। बीमारी की बात इतने में चंद्रशेखर आजाद था वार्तालाप में। सरदार भगत सिंह जी ने कहा कि पंडित जी, कल जो खजाना हम लोगों ने लूटा है, उसमें से कुछ पैसा इस आदमी को दे दो, ये वहां गांव में जाकर आपके माँ का इलाज। इतना सरदार भगत सिंह जी ने कहा था कि खींच कर एक थप्पड़ चंद्रशेखर आजाद ने सरदार भगत सिंह जी के गाल पर दिया। उम्र में बड़े थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह ने अपना गुरु मानते थे, क्रांति का गुरु मानते थे, आजाद अपना आदर्श मानते थे। चंद्रशेखर आजाद एक थप्पड़ खींचकर गाल पर लगाया, तो खबरदार, दोबारा फिर कहा कि पैसा गांव भेज दो। पैसा नहीं भेजूंगा, हमारे पिस्तौल में गोली है, अगर माँ का इलाज नहीं हो पाएगा तो ये गोली है, माँ को भेज दूंगा भगवान के। राष्ट्र प्रेम धरा कहने लगे, लूट का पैसा मैं अपने परिवार की सेवा में लगाऊंगा तो मैं लुटेरा कहा जाऊंगा क्या? नहीं, ये भारत माता की संपत्ति है, निज माता की सेवा में न लगाकर भारत माता की ही सेवा में लगाऊंगा। हाँ ठीक है, माँ है, मेरा कर्तव्य है उसके प्रति, वो मैं किसी और ढंग से करूंगा, लेकिन ये पैसा तो अंग्रेजों का खजाना लूटा है, इसे हम घर। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। बलिदानी किसी और की, तो शासन कोई और। ये क्रांति थी। ठीक इसी प्रकार से माखन चोरी हुई कृष्ण की क्रांति। माखन चोरी लीला प्रभु ने की। तत्पश्चात आती है गिरिराज धरण लीला। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को, दीपावली के अगले दिन, ब्रज के लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। उनका मानना था कि हमारे पूजा से इंद्र प्रसन्न होता है, फिर वो जल बरसाता है, उससे पैदावार अच्छी होती है, धन संपदा की वृद्धि होती है, ऐसा मानना। इसलिए वो प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। चलो यहाँ तक तो अच्छी बात है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी भावना इन लोगों की बन गई कि खेती किसानी करे न करे, इंद्र की पूजा करे और वो जल बरसाएगा, अपने आप पैदावार हो। तो रूढ़वादिता हो गई। तो भगवान ने विचार किया कि इंद्र के सहारे बैठे रहे कि वो पानी बरसा देगा, बस पैदावार हो जाएगी। कृषि भी तो करनी चाहिए। आज भी जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि आई तो ब्रजवासी अपने गायन को, बछड़न को सजाने लगे, अपने घर को सजाने लगे, बंधनवार तोरणद्वार लगाने लगे, अल्पनाएं कल्पनाएं सब सजाने लगे। हर घर में पकवान बनने लगा, सुगंधी फैल गई। भगवान ने अपने मित्रों से पूछा, अरे भैया ये हमारे ब्रजमंडल में हो क्या रहा है? मित्रों ने कहा, लाला तुझे खबर नहीं ब्रजमंडल में? अरे आज हमारे ब्रजमंडल में बहुत बड़ा त्योहार है। क्या है? आज देवराज इंद्र की पूजा होगी और उसी के लिए सब पकवान हर घर में बन रहा है।
भगवान ने पूछा उसकी पूजा क्यों होती है? बोले ये बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पूजा से प्रसन्न होता है तो जल बरसाता है। भगवान ने कहा अगर पूजा न की जाए तो जल नहीं बरसाएगा क्या? वालों ने कहा ये हमको ना पता लगा, ये तो बुजुर्ग को पता होगा, उनसे बात कर। भगवान ने कहा कि ये इंद्र पूजा के योग्य नहीं है, पूजा अगर करनी है तो गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। ग्वालों ने कहा तेरी बात ठीक है, लेकिन ना लाला चले हमारी, ना चले तुम्हारी, चले तो घर के बुजुर्ग। हाँ बात करना है, बात करके देख। तो भगवान अपनी मित्र मंडली को लेकर के चौपाल में आए जहाँ नंद उपनंद सब बैठे हुए, और पूछा बाबा आज हमारे ब्रजमंडल में क्या है? बेटा आज देवाज इंद्र की पूजा है। भगवान ने कहा लेकिन बाबा किस लिए? वो प्रसन्न होकर जल बरसाता है। भगवान ने कहा बाबा हमने सुना है कि हिमालय में बड़ी वर्षा होती है, तो हिमालय के लोग भी इंद्र की पूजा करते हैं क्या? नंदलाला ने कहा बेटा उनका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं कि आप पूजा करते हो इसीलिए वर्षा होती है। इंद्र के ऊपर भी कोई है जिसके अधिकार में इंद्र को काम करना पड़ता है, उसका आदेश होगा तो इंद्र जल वर्षा नहीं करेगा क्या? उसकी पूजा करो न करो वर्षा उसे करवाना ही पड़ेगा। बाबा सब कुछ देवताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है,